बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, करेंसी ट्रेड करते हैं, स्टॉक ट्रेड करते हैं। जिस किस्म के भी आप ट्रेडर हैं, इसमें सबसे एक अहम जो है वो आपकी साइकोलॉजी का है। याद रखें, साइकोलॉजी ग्रेटली अफेक्ट्स ऑन योर ट्रेड। कि साइकोलॉजी जो है वो आपकी ट्रेड पर एक बहुत ही गहरा इफेक्ट रखती है, ट्रेड डिसीजन मेकिंग में और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के लिए। आपकी साइकोलॉजी जो है इसके अंदर अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेड के मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इन प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए लाजमी होते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला और फॉरमोस्ट अहम जो स्टेप है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपने सबसे पहले खुद अपनी साइकोलॉजी को समझना है कि आपकी साइकोलॉजी का सेटअप क्या है, उसका मेकअप क्या है, आपका माइंड सेटअप जो है उसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो रिस्क एंड टॉलरेंस। इस चीज़ को आपने समझना है कि आप किस हद तक रिस्क में जा सकते हैं, आपके अंदर टॉलरेंस, सब्र या बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है। जब आप इन चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने ट्रेड में इंटर होना है। उस वक़्त आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें जो कि आपको कम लॉस की तरफ लेकर जाए। सेकंड स्टेप जो है वो है इमोशनल कंट्रोल। आपने अपने जज्बात के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखना है। इमोशन कंट्रोल में दो अहम फैक्टर होते हैं, फियर, ग्रीड, खौफ एंड लालच। आपके दिमाग में खौफ पाया जाता है कि कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। जब तक ये खौफ रहेगा आप ट्रेड में इंटर नहीं हो सकते। आप ट्रेड में इंटर हो गए हैं, आपके दिमाग में लालच आ गया है। जब तक ये लालच आपके दिमाग के अंदर है आप ट्रेड से बाहर नहीं आ सकते, तभी आपको लॉस होगा। तो आपने करना क्या है, आपने इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस करना है कि ना ही तो आपके दिमाग में इतना फियर हो कि वो आपके ऊपर गालिब आ जाए और आप सही लाइन पर ट्रेड के अंदर इंटर ना हो सकें, और उसके बाद आप इंटर हो गए हैं तो इस कदर लालच नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड से बाहर आ सकें। तो इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस कायम करना जो है वो बहुत लाजमी है। जब आप इसमें सक्सीड हो जाएंगे कि आप किस तरीके से अपना फियर एंड ग्रीड जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो यकीनन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अगला स्टेप है ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, उसके रूल्स क्या हैं, पोजीशन ट्रेडिंग की जो है आपने ओपन की है उसका साइज कितना है। ये बिल्कुल एक वाज़ेह किस्म का प्लान जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि ये प्लान जो है इसके ऊपर आपने 100% जो है वो एक्ट करना है। तो इस तरीके से भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेड बन सकते हैं। चौथा स्टेप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। ये आपको बखूबी पता है कि आप कहाँ तक रिस्क ले सकते हैं, कहाँ तक आप रिस्क में जा सकते हैं। आपने अपनी ट्रेडिंग को उसका स्टॉप लॉस, उसका टीपी, उसका रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से सेट करना है कि आप किस हद तक रिस्क जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी ट्रेड जो है उसको बेहतर। टू स्टेप जो हैं वो बहुत अहम है। इसमें पहला जो है वो है
ٹریڈ ود کلیئر مائنڈ، کہ آپ نے ٹریڈ اس وقت کرنی ہے جب آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو، آپ مینٹلی طور پر کسی ڈسٹربنس کا شکار نہ ہوں، آپ کا دماغ جو ہے وہ کسی اور ڈیفیکلٹیز کے اندر انوالو نہ ہو، اس وقت آپ نے جو ڈیسیژن لینا ہے وہ بہت ہی ایکوریٹ قسم کا ڈیسیژن ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے اوائڈ اوور ٹریڈنگ، کہ آپ نے اوور ٹریڈنگ سے بچنا ہے۔ آپ ایک آرڈر اوپن کرتے ہیں، ٹریڈ لاس میں چلی گئی، آپ اس کے اوپر ایک دوسرا آرڈر اوپن کر دیتے ہیں، وہ لاس میں چلا گیا، تیسرا آرڈر اوپن کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ الٹیمیٹلی لاس ہی کی طرف جائیں گے۔ آپ نے اوور ٹریڈنگ جو ہے اس سے بچنا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ نے ایک ٹریڈ اوپن کی ہے، وہ لاس میں چلی گئی ہے، تو جیسا کہ پہلے ڈسکس ہوا ہے کہ آپ رسک مینجمنٹ کے فیکٹر کے تابع اس ٹریڈ کو کلوز کر دیں، ویٹ کریں، نیکسٹ ٹائم جب مارکیٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انٹری کے لیے بالکل ایگزیکٹ ہے، اس وقت آپ انٹر ہو جائیں، تو آپ کی ٹریڈ جو ہے